नमस्कार। मैं इस वक्त एक बहुत अलग जगह हूँ जयपुर में, और मेरी ख़ास तौर पर बहुत पसंदीदा जगहों में ये जगह शुमार है। मैं जब भी राजस्थान में जयपुर आता हूँ तो इस जगह कोशिश रहती है कि इस जगह ज़रूर आऊँ, क्योंकि इस जगह ऐसा लगता है जैसे एक वक्त आकर जो है वो रुक सा गया है। बहुत लोग इस जगह नहीं आते हैं। इस जगह का नाम है महारानियों की छतरियाँ, और ये कहा जाता है कि जब महाराजा जय सिंह जो थे, जय सिंह द्वितीय, उन्होंने बादशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद जब आमेर से अपनी जो तख्तगाह है उसको एक नए शहर जब वो लेकर गए, जिसे जयपुर कहा गया, तो उसके बाद से जो है यहाँ पर बाद में जितने भी महाराजाओं की बेगमें हुईं, उनको यहाँ जो है उनकी समाधि के तौर पर जो है यहाँ पर एक छतरी जो है वो कायम कर दी गई। तो एक छोटा सा टूर जो है मैं इस जगह का देना चाहूँगा। ये वीडियो ख़ास तौर पर मैं अपने बड़े भाई आदित्य पाठक के लिए बना रहा हूँ, और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस उसमें हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए, इस जगह के बारे में जो है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक तौर पर तारीख़ तो मुझे नहीं ख़बर, पर मेरी एक पसंदीदा महारानी जो हैं उनकी छतरी भी यहाँ मौजूद है। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ऊपर और एक निगाह मार लेते हैं इस जगह की। जगह कैसी लगती है, आइए। महारानी गायत्री देवी, जिनका उनके ब्याह से पहले उनको राजकुमारी आयशा के नाम से जो है जाना जाता था, और वेस्ट बंगाल में एक जगह है कूच बिहार। तो कूच बिहार की जो है वो राजकुमारी थी। उनकी जो अम्मा हैं वो बड़ौदा से थी, और महाराजा मान सिंह से जो है उनका ब्याह हुआ। महाराजा मान सिंह से उनकी वो छोटी थी, और महाराजा मान सिंह उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। कई जगह जो है उनकी मुलाकात हुई। कलकत्ता में जब महाराजा मान सिंह जो हैं जब जाया करते थे तो पोलो खेलने के लिए, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई। लंदन में भी जो है उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी किताब भी खुद एक लिखी है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो राजकुमारी आयशा जो हैं उनको महाराजा से जब वो मिली थीं, जब वो छोटी थीं, तभी कहीं ना कहीं अपने दिल का एक सुकून जो है उन्होंने महाराजा को जो है वो सौंप दिया था। और जब महाराजा मानसिंह से जब वो ब्याह कराईं, जिन्हें वो प्यार से जय पुकारा करती थीं, और उनके जो करीबी दोस्त थे महाराजा मानसिंह के, वो उन्हें जय पुकारा करते थे। तो जब ट्रेन जिसमें वो आई थी तो बड़ा खूबसूरत जो है उनका खैर मकदम हुआ, उनका स्वागत हुआ, और जो स्टेशन था उसको सजाया गया, और वहाँ जो है उन्होंने उतरकर जो है राजपूती पोशाक पहनी, और उनका जो है बहुत भव्य एक स्वागत जो है उनका किया गया। फिर जो है वो आईं, और राजमहल में जो है फिर उनको महारानी गायत्री देवी के नाम से जो है वो जाना गया। तो महारानी गायत्री देवी जो हैं, जिनको पूरी दुनिया में कोई ही ऐसा मुल्क होगा जहाँ लोग उन्हें ना जानते हों,
उनको जयपुर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको क्रेडिट जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ के जो आर्टिसंस हैं उनके लिए जो है उन्होंने काम किया। और इसके अलावा क्योंकि पहले लड़कियों की जो शिक्षा है उस पर ख़ासा ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके आने के बाद जो है यहाँ एक स्कूल की भी स्थापना हुई जिसे महारानी गायत्री देवी स्कूल के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये देखिए बाकी यहाँ पे कई छतरियाँ हैं, किन्हीं के नाम हैं और काफ़ी सारी हैं जिनके नाम यहाँ मौजूद नहीं हैं। खैर बहरहाल तो महारानी गायत्री देवी जो हैं वो अपने साथ अपने खानसामा लेकर आई थी और यहाँ जो है अपने वहाँ की जो ख़ास तौर पर जो मछलियों का जो है वो मछलियों के शौकीन होते हैं वेस्ट बंगाल के लोग, तो उन्होंने यहाँ वो नई नई डिशेस जो हैं यहाँ के बावर्ची खाने में जो हैं वो इंट्रोड्यूस की। महारानी गायत्री देवी जितनी ख़ूबसूरत थी उनका दिल भी उतना ही बड़ा था। जैसे एक वाक़या मुझे मेरे जहन में आता है, एक बार क्या हुआ कि वो कहीं किसी होटल में थी और शायद दिल्ली में, और जो दरबान है उन्होंने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो शायद वो उतरना नहीं चाह रही थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि उनके हाथ में ज़रा सी खरोच आ गई और जिसकी वजह से जो है वो बड़ी गुस्सा हुई उस दरबान के ऊपर। पर बाद में उन्हें जो है बड़ा अफसोस हुआ इस बात का और उन्होंने जो है उस दरबान से पर्सनली जो है उससे माफ़ी मांगी। एक वाक़या और है, बड़ा फ़नी सा है। जैसे महारानी गायत्री देवी जब यहाँ अपनी गाड़ी में सवार होकर निकलती थीं यहाँ की सड़कों पर, तो ये कहा जाता है कि पहले तो यहाँ औरतें ऐसे गाड़ियाँ खुलेआम नहीं चलाती थीं, पर महारानी गायत्री देवी जो हैं वो जब पहली दफ़ा ऐसे गाड़ियाँ मतलब वो पहली ऐसी महारानी थीं और एक महिला भी जो जयपुर में इस तरीके जयपुर की सड़कों पर गाड़ी जो है दौड़ाया करती थी, उनको गाड़ियों का बड़ा शौक़ था। तो जो राजपूत थे वो कहा करते थे कि महारानी साहिबा को तो लज्जा नहीं आती, हम ही अपनी आँखें जो हैं वो फेर लेते हैं। तो आइए मैं आपको महारानी गायत्री देवी की जो समाधि है, जो छतरी है, वहाँ लेकर चलता हूँ। अच्छा, जब तक हम वहाँ जा रहे हैं तो जब भी आप जयपुर में आएँ तो जयपुर में वैसे तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आप देख सकते हैं। एक ये भी जगह है, यहाँ आइए इसको देखिए। तो आप नाहरगढ़ जाइए, नाहरगढ़ से जो है आप वहाँ ढलता सूरज देखिए और वहीं जो है एक चरण मंदिर है, वहाँ जाइए और वहाँ अगर पुजारी महाराज आपको इजाज़त दें तो उसके सबसे ऊपर मंदिर पर जो है एक जगह है जहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है। इसके अलावा जो है आप जौहरी बाज़ार आएँ, जौहरी बाज़ार में जो है आपको बहुत अच्छा चांदी का जो है काम हुआ सामान मिलता है। जौहरी बाज़ार से सटा हुआ जो है एक और बाज़ार है जहाँ ख़ास तौर पर ख़ातूनों के लिए, औरतों के लिए बहुत मतलब वहाँ दुपट्टे और जो है कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर। यहाँ आएँ तो वैसे तो एलएमबी बहुत मशहूर है और रावत कचौड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, पर इसके अलावा छोटी-छोटी जगहें हैं जहाँ से आप जो हैं कढ़ी कचौड़ी खा सकते हैं या फिर मिर्ची वड़ा जो है वो खा सकते हैं। बहरहाल ये 3 छतरियाँ हैं और ये हाल ही की हैं। इनमें से एक जो है वो महारानी गायत्री देवी की जो है बताई जाती है। जैसे ये 3 छतरियाँ का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ शायद ऐसे तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की 3 महारानियों की छतरियाँ हैं ये। तो पहली जो ये वाली जो छतरी है, ये वाली ये इसके बारे में कहा जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की प्रथम पत्नी महारानी मरुधर कंवर जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह जी की पुत्री थी। इनका विवाह जो है 30 जनवरी 1924 को महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ। इन्होंने 22 अक्टूबर 1931 को उत्तराधिकारी पुत्र महाराजा सवाई भवानी सिंह जी को जन्म दिया। कला, संस्कृति, विरासत एवं धर्म
में गहन रुचि रखने वाली महारानी जनता के प्रति अपनी उदारता से हमेशा लोकप्रिय रहीं। इनका देहवासन जो है सन 1944 में हो गया, मुल्क की आज़ादी से पहले। फिर उसके बाद ये हमारी जो दूसरी छतरी है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हैं महारानी किशोर कंवर, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जी की दूसरी पत्नी थीं। इनका विवाह 24 अप्रैल 1932 को हुआ। ये जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह जी की पुत्री थीं। ललित कला व संगीत में इन्हें गहरी रुचि थी तथा बालिकाओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक, घूमर, मणिपुरी एवं अन्य पारंपरिक नृत्यों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महारानी किशोर कंवर कला निकेतन की स्थापना की। इनका स्वर्गवास दिनांक 30 अप्रैल 1958 में हुआ है, 1958 में। अब आखिरी जो ये छतरी है कोने पे, ये है महारानी गायत्री देवी की। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी महारानी गायत्री देवी कूच बिहार के महाराजा जितेंद्र नारायण जी की पुत्री थीं। इनका विवाह 9 मई 1944 को हुआ था। अपने खूबसूरती के लिए मशहूर महारानी ने जयपुर में 2 उत्कृष्ट शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। सन 1962 के लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक मतों से विजयी होना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भली भांति दर्ज है। महारानी गायत्री देवी का देहांत 19 जुलाई 2009 को हुआ था। आइए चलिए महारानी गायत्री देवी की छतरी पर चलें। ये देखिए, ये महारानी गायत्री देवी जी की छतरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, तीनों छतरियाँ एक साथ यहाँ मौजूद हैं और हर छतरी में जो है एक तुलसी का पौधा यहाँ लगाया हुआ है। ये देखिए, ये जो जगह है ये आज भी राज परिवार के अंडर आती है। इसमें नहीं है तुलसी का पौधा, बाकी 2 भी जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, सवाई वाला जो लक़ब है, ये बादशाह औरंगज़ेब का दिया हुआ है। और जो महाराजा जय सिंह थे, जिन्हें जयपुर का फाउंडर कहा जाता है, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, उन्हें ये लक़ब जो है बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर से मिला है। तो ये कहा जाता है कि बहुत छोटे थे और इन्हें बादशाह औरंगज़ेब जो है बड़ा पसंद करते थे महाराजा को। और जब बहुत छोटे थे तो एक बार क्या हुआ कि जय सिंह की कलाई जो है, हाथ जो है, वो बादशाह सलामत ने पकड़ लिया और उनसे जो है कहा कि बताइए कि हमारा मतलब रिश्ता क्या है, तो मतलब क्या तुम मतलब सेफ़ हो। तो उन्होंने, तो जो जय सिंह हैं, उनको ये याद आया कि एक जो दुल्हा है वो अपनी दुल्हन को इसी तरीके से जो है वो थामता है और ये वचन लेता है कि वो उसकी पनाह में जो है हमेशा सुरक्षित है। तो यही जवाब जो है उन्होंने दे दिया है कि मैं आपकी पनाह में जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ। ये जवाब जो है वो बादशाह सलामत को इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि इंसान कामिल में तुम 1.5 हो, मतलब सवा हो, सॉरी 1.5 नहीं, सवा हो। और वहीं से सवाई जो लक़ब है वो बाकी के महाराजाओं ने अख्तियार कर लिया। अच्छा, इसमें किंवदंतियाँ हैं, ये मैंने एक किताब में पढ़ा है। बाकी अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, लोग अलग अलग तरीके से जो है इसको बयां करते हैं। बहरहाल आप जब भी जयपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, ये जगह बहुत सुकून वाली है। और बाकी हमारे भाई आदित्य पाठक जी का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें बाकी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। और मैं यहीं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन तीनों छतरियों के व्यू के साथ। खुदा हाफ़िज़।